जम्मू कश्मीर के अनंतनाग आतंकी हमले में शहीद 6 पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी गई। जब इन शहीदों का पार्थिव शरीर लाया गया तो घर वालों के साथ साथ पुलिस के जवान भी रो पड़े। आतंकियों ने यह हमला कल अनंतनाग के अच्छाबल इलाके में किया था। बुज़दिल आतंकियों ने शहीद हुए पुलिसकर्मियों के शवों को शत विक्षत कर दिया और जाते वक्त उनके हथियार भी लूट कर ले गए। ऐसा पहली बार हुआ है जब देश की सीमा के अंदर आतंकियों ने शहीदों के शवों के साथ बर्बरता की है। इस हमले की जिम्मेदारी लश्कर ए तैयबा ने ली है। शहीद पुलिस वालों में SHO फिरोज अहमद डार, कांस्टेबल शरीक अहमद, कांस्टेबल तस्वीर अहमद, कांस्टेबल शराज अहमद, मोहम्मद आसिफ और सब्जार अहमद शामिल हैं। पुलिस पार्टी पर यह हमला गश्त के वक्त हुआ। हमले के बाद से इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। हमले में 2 और पुलिस वालों को गोली लगी है, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। जम्मू कश्मीर के नौशेरा में पाकिस्तान की तरफ से की गई फायरिंग में सेना के एक जवान बख्तावर सिंह शहीद हो गए हैं। बख्तावर सिंह पंजाब के होशियारपुर जिले के रहने वाले थे। आज राजौरी में सैनिक सम्मान के साथ शहीद बख्तावर सिंह को आखिरी विदाई दी जाएगी। इसके बाद अंतिम संस्कार के लिए पार्थिव शरीर उनके घर भेजा जाएगा। शहीद बख्तावर सिंह के घर मातम पसरा हुआ है, लेकिन परिवार को बख्तावर सिंह की शहादत पर गर्व है। बख्तावर सिंह के पिता ने कहा कि जम्मू कश्मीर में अब मिलिट्री का शासन लगना चाहिए। वहीं उनकी पत्नी ने कहा कि मैं अपने बच्चों को भी सेना में भेजूंगी, जो बॉर्डर पर जाकर अपने पिता की हत्या का बदला लेंगे। ज्यादा मोदी सरकार आई हुई ना, ये जेरे काम बदा बढ़िया है। पहले इन्ना नहीं सीगा, ये मोदी सरकार दे विच कम हो रहा है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿੱਥੇ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਮੀ ਸਾਡੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਕੱਟ ਕੇ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਆਰਮੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਆਰਮੀ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ? ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ? ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲਾ ਦਿਓ। ਪਹਿਲੇ ਕਤਰੀ ਲੜੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਹੈਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹੀ ਕਰੂੰਗੀ, ਆਰਮੀ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣਾ, ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਾਰਡਰ ਜਾ ਕੇ ਜਾਨੀ ਕਿ ਇਹੀ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਆਪਣੇ ਡੈਡੀ ਦਾ ਹੀ। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। दक्षिण कश्मीर के अरवनी बिजबेहरा इलाके में सुरक्षा बलों ने आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा के कमांडर जुनैद मड समेत 2 आतंकियों को मुठभेड़ में ढेर कर दिया। सुरक्षा बलों ने एक गांव में लश्कर कमांडर मड और उसके साथियों को एक घर में घेर लिया था। मड पर 5 लाख रुपए का इनाम था। वो कई बार सुरक्षा बलों के हाथों से बच चुका था। हालांकि इस दौरान पत्थरबाजों की भीड़ ने सुरक्षा बलों पर पथराव कर उनके ऑपरेशन में बाधा डालने की भी कोशिश की। सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में 2 लोगों की मौत हो गई। JNU में एक बार फिर छात्र संघ की गुंडागर्दी सामने आई है। यहां एकेडमिक काउंसिल की बैठक में छात्र संघ के पदाधिकारियों और सदस्यों ने जमकर हंगामा किया। सिर्फ हंगामा ही नहीं, बल्कि वाइस चांसलर और शिक्षकों के साथ बदसलूकी भी की। 2 घंटे 45 मिनट चली इस बैठक में कोई बातचीत नहीं हो सकी, सिर्फ हंगामा ही होता रहा। कई बार प्रशासन और शिक्षकों की तरफ से समझाने की कोशिश हुई, लेकिन छात्र संघ के लोग बात मानने के लिए तैयार नहीं हुए। हैरानी की बात यह है कि हंगामा और बदसलूकी करने वाले छात्र संघ के पदाधिकारी अब सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर खुद को पीड़ित और JNU प्रशासन को दोषी ठहराने में लगे हुए हैं। यूपी में बढ़ते अपराध पर प्रदेश के DGP सुलखान सिंह ने हैरान करने वाला बयान दिया है। अलीगढ़ में यूपी के DGP सुलखान सिंह ने कहा, क्राइम खत्म हो जाएगा या रुक जाएगा ये संभव नहीं है। क्राइम होता है और आगे भी होगा। क्राइम देखिए, क्राइम अगर कोई ये समझे कि क्राइम समाप्त हो जाएगा या रुक जाएगा, ये संभव नहीं कभी। समाज में क्राइम होता है, आगे भी होता रहेगा। दरअसल जब यूपी में योगी सरकार आई थी तो माना जा रहा था कि अपराध पर अंकुश लगेगा, लेकिन 3 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, अपराध घटने के बजाय बढ़ गए हैं। आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल मई के महीने में योगी सरकार में क्राइम रेट बढ़ा है। इन 2 महीनों में समाजवादी सरकार के मुकाबले इस सरकार में क्राइम रेट में 195% का इजाफा हुआ है। ऐसे में DGP का ये बयान हैरान करने वाला है। रिम्बिक में एक पावर स्टेशन के कैश काउंटर, लोडामा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और कालिम्पोंग में एक बस्ती में आग लगा दी गई। हालात को देखते हुए CRPF की 6 कंपनियां तैनात की गई हैं। अब फोर्स की डिप्लॉयमेंट होगी और इस तरह से बंदी करेंगे तो इनको भी तो काफी परेशानी हो जाएगी ना। इस पहाड़ में क्या खाएंगे पिएंगे और इस तरह से दुकानें उकानें सब कुछ, यहाँ का पर्यटन सब कुछ ठप हो जाएगा। तो इन लोग को तो भी तो समझ में आएगा कि सब समस्याओं का समाधान
तरीके से करना पड़ेगा, वार्तालाप करना पड़ेगा, बात करना पड़ेगा, उससे समाधान करना पड़ेगा। अब इस तरह से बंद करने से ये पहाड़ में कहाँ है यहाँ खेती बाड़ी या और भी काम है जो ये लोग बढ़िया से सरवाइव कर पाएंगे इस तरह से। इसलिए सब चीज स्मूथली चलना चाहिए, आराम से सब कोई को बैठ के अपना बात करना चाहिए। कोलकाता हाईकोर्ट ने बंद को गैरकानूनी करार दिया है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है। केंद्र ने भी पश्चिम बंगाल सरकार से रिपोर्ट मांगी थी, लेकिन ममता सरकार ने रिपोर्ट देने की बजाय अतिरिक्त फोर्स की मांग की थी, जिसे केंद्र ने ठुकरा दिया। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष बिमल गोरुंग ने लोगों को आखिरी लड़ाई के लिए तैयार रहने को कहा है। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार पर चर्चा के लिए एनडीए ने 19 जून को अहम बैठक बुलाई है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। कल केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू और राजनाथ सिंह ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से भी मुलाकात की थी, लेकिन किसी नाम का ऐलान नहीं हुआ। राजनाथ और नायडू कांग्रेस से ये जानने के लिए गए थे कि कहीं उन्होंने राष्ट्रपति पद के लिए किसी का नाम तो तय नहीं किया, लेकिन कांग्रेस ने गेंद सरकार के पाले में डाल दी। जब तक कोई नाम नहीं आता है तो चर्चा का और सहयोग का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। वेंकैया नायडू और राजनाथ ने लेफ्ट नेता सीताराम येचुरी से भी मुलाकात की। एआईएडीएम के नेता एम थम्बीदुरई ने भी वेंकैया नायडू से मिलकर राष्ट्रपति चुनाव पर चर्चा की। वेंकैया नायडू ने समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव से भी मुलाकात की। राष्ट्रपति के लिए 17 जुलाई को चुनाव होगा और 20 जुलाई को नतीजे आएंगे। आईसीजे यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कुलभूषण जाधव के मामले में भारत को 13 सितंबर तक अपना जवाब पेश करने को कहा है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि कोर्ट ने पाकिस्तान को जवाब दाखिल करने के लिए 13 दिसंबर तक का समय दिया है। 18 मई को इस केस की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने जाधव को पाकिस्तान में सुनाई गई फांसी की सजा पर रोक लगा दी थी। भारतीय नेवी के रिटायर्ड अफसर कुलभूषण जाधव को दी गई सजा के खिलाफ भारत इंटरनेशनल कोर्ट गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केरल के कोच्चि में मेट्रो सेवा का उद्घाटन करेंगे। कोच्चि मेट्रो का उद्घाटन सुबह 11 बजे जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में होगा। इस दौरान पीएम मोदी मेट्रो में सफर भी करेंगे। मेट्रो का पहला चरण अलुवा और पलारीवत्तोम के बीच है, जिसकी दूरी 13 किलोमीटर है। उद्घाटन के दौरान केंद्रीय शहरी विकास मंत्री एम वेंकैया नायडू, केरल के राज्यपाल पी सदाशिवम, मुख्यमंत्री पिनराई विजयन भी मौजूद रहेंगे। बैंकों में खाता खोलने के लिए अब आधार कार्ड को जरूरी कर दिया गया है। 50,000 या इससे अधिक के लेन देन के लिए भी बैंकों में आधार नंबर देना जरूरी होगा। मौजूदा खाता धारकों को 31 दिसंबर तक बैंक अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक करना होगा, वरना खाता अवैध हो जाएगा। खातों से लेन देन बंद कर दिया जाएगा। नए नियम के तहत अगर किसी के पास खाता खोलते समय आधार नंबर नहीं होगा तो उसे आधार कार्ड बनवाने के लिए जरूरी दस्तावेज दिखाने होंगे और खाता खुलने की तारीख से अगले 6 महीने के भीतर आधार नंबर बैंक को बताना होगा।